नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर और ये साइंस सब्जेक्ट है, कक्षा क्लास 10th और उसका फिजिक्स का पार्ट जिसका फर्स्ट चैप्टर है और उसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखो आप, अ हाईली पॉलिश सरफेस, एक हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, आप मिरर ले सकते हैं, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग। अधिकतर जो लाइट उस पर फॉल होती है ना, देखो ये अगर क्या है, एक कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड है, अगर ये लाइट आती है तो लाइट आने के बाद ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो अधिकतर लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लेट अस रिकॉल दिस। देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दिया है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो दिया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। कैसे होता है, जैसे ये देखो, ये एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये नॉर्मल रे है बीच वाली। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसको हम आई से शो करते हैं। और ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 एंगल का है, तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद देखें, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर आकर दिखते हैं, एक ही प्लेन पर हमको दिखाई देते हैं। तो यही चीज़ लिखा है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी कैसे दिखाई देते हैं, सेम प्लेन पर ही दिखाई देते हैं। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन के लॉ सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉलो होते हैं। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं या फिर इरेक्ट होते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की जो साइज होती है वो किसके, ऑब्जेक्ट के इक्वल हो सकती है। द इमेज फाउंड इज फार बिहाइंड द मिरर। कुछ इमेज जो हो सकते हैं वो मिरर के पीछे भी बन सकते हैं या उनसे दूर भी बन सकते हैं। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कोऑर्डिनेटेड, है ना। तो आगे देखते हैं हम। अब एक एक्टिविटी देखो आप, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। एक लार्ज शाइनिंग स्पून ले, टू व्यू, ट्राई टू व्यू योर फेस ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस। आप अपने फेस को उसके कर्व सरफेस पर लगाएं। डू यू गेट द इमेज, क्या इमेज फॉर्म होता है। इट इज़ स्मॉलर और लार्जर, स्मॉलर होगा या लार्जर होगा। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। आप स्पून को मूव करें अपने फेस से थोड़ा बहुत और फिर ऑब्जर्व करें। रिवर्स द स्पून एंड रिपीटेड। बार बार ये एक्सपेरिमेंट को दोहराएं। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑन टू सरफेस। तो दोनों सरफेस पर इमेज जिस तरीके से फॉर्म होता है उसको कंपेयर करें, है ना। आगे देखो क्या बोल रहे, देखो, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून। स्पून, शाइनिंग स्पून का जो कर्व सरफेस होता है कुड बी कंसिडर एट कर्व मिरर। हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, कर्व मिरर करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज स्पेरिकल। और सबसे कॉमनली टाइप का जो कर्व मिरर है वो कैसा है, स्फेरिकल मिरर है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर, ऐसे मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेयर। वो स्फेयर का कोई सरफेस बनाता है। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है।
तो ये है हमारा स्पेरिकल मिरर जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होगा, मे बी कर्व इनवर्ड। तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ कर्व होगा या फिर बाहर की तरफ कर्व होगा, या तो वो ऐसा होगा बाहर की तरफ या फिर वो अंदर की तरफ ऐसा होगा। तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, ठीक है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faces toward the center of sphere। जब अंदर की तरफ कर्व होता है, ये अंदर की तरफ कर्व होता है तो वो सेंटर ऑफ स्फीयर के पर फेसेस बनाता है। और जब वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली, तो क्या होगा, इस कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। अंदर की तरफ जो कर्व है उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब अंदर की तरफ कैसे, ये तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और बाहर की तरफ अगर है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर, ये जो डायग्राम में दिया है वो, यू मे नाउ अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व। आपने देखा होगा स्पून कर्व, स्पून के जो कर्व सरफेस देखे होंगे आप, वो इनवर्ड की तरफ हो तो कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू कॉनकेव मिरर, और अगर बल्क टाइप हो तो हम उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of the few term। अब हम ये इनवर्ड और आउटवर्ड या कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, तो हम इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। अब देखो, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम कहते हैं पोल। कैसा सेंटर पार्ट, जैसे कि मान लो ये, अब इसका सेंटर पार्ट कौन सा हुआ, ये बीच वाला। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला है, इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं इसको, हम पोल कहेंगे। ये पोल कहलाएगा, जिसको हम किससे शो करते हैं, इसे हम शो करते हैं पी से, ठीक है। तो द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। आगे देखिए आप, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, वो स्फीयर का एक पार्ट बनाता है। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, और वो स्फीयर क्या है, सेंटर कहलाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का वो पार्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, जिसे हम लेटर सी से डिनोट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो स्फीयर का कोई पार्ट नहीं होता है। इट लाई आउटसाइड इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। अब कॉनकेव मिरर की बात अगर आप करते हो तो ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई देगा, या फिर ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है तो इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ऐसे कोई पार्ट नहीं होता ये किसका, स्फीयर का, ठीक है। पर वो या तो फ्रंट के साइड दिखाई देगा या बिहाइंड द मिरर दिखाई देता है। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो रेडियस होती है, विच इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, जो कि स्पेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट होती है। मतलब the radius of the sphere which is the reflecting surface of a spherical mirror form a part is called the radius of curvature। वो radius of curvature कहलाता है। क्या कहलाता है, radius of curvature कहलाता है। अब इसको किससे डिनोटेट करते हैं, तो it is represented by the letter R, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, you may note that the distance PC is equal to the radius of curvature। अब PC डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर C है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, R, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट उसका पोल कहलाता है, ठीक है। और ये जो है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है।
तो रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू मिरर एट इट्स पोल. तो लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी के द्वारा हम देखें. डू यू नाउ लुक द सन डायरेक्टली आर इवन इन टू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आई. अगर आप डायरेक्टली सन की तरफ देखेंगे तो आपकी आई डैमेज हो जाएगी. होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड. आप अपने हाथों में कॉन्केव मिरर को रखें एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन. और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की तरफ रखें. डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मिरर. अब लाइट क्या आएगी, रिफ्लेक्ट होगी मिरर से ऑन टू शीट ऑफ पेपर, उस पेपर पर जाएगी. और हेड एंड क्लोज टू द मिरर. मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ. आप पेपर में आगे और पीछे उसको मूव करें मिरर को. एंड अनटिल यू एंड फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट सॉफ्ट स्पॉट ऑफ लाइट. तो आपको उस पेपर पर एक ब्राइट लाइट का स्पॉट फॉर्म होता है. होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट. कुछ समय के लिए आप उसको होल्ड करें तो आप क्या देखेंगे. अब देखो, द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मैश. अब पेपर जलने से पहले उसमें से स्मोक निकलने लगती है और वो बर्न होने लगता है. इवेंचुअली इट मे कैच फायर, और वो आसानी से आग पकड़ लेता है. वाई डज इज बर्न, वो क्यों जलता है. द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड एट ए पॉइंट एज ए स्टार. वो जो लाइट है उसको ये जो क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है. आपने देखना है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखो. अब कोई रेडिएशन आ रही, ये रेडिएशन जा रही है, ठीक है. अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, सारी लाइट कन्वर्स्ड हो रही है, मिल रही है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं. तो अगर कुछ देर तक आप ऐसी रख लेते हैं तो वो लाइट कन्वर्स्ड होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कंसंट्रेट होती है, जिसके कारण उस पेपर में क्या होने लगता है, आग लग जाती है, ठीक है. अब फायर, in fact this spot of light is image of the sun on the sheet of paper. The point is the focus of concave mirror. तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, कॉन्केव मिरर का फोकस कहलाता है. द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट. वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, सनलाइट के कंसंट्रेशन के कारण हो रही है, जिसके कारण पेपर में आग लग रही है. द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर. Let us understand क्या दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. अब रे डायग्राम से हमने समझा इसको. अब ऐसे ही आप कॉन्वेक्स में देख सकते हो. कैसे देख सकते हो, ऐसे ही हम किस में देख सकते हैं, कॉन्वेक्स में देख सकते हैं. कैसे देखेंगे, देखो आप, ये सारी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आने के बाद क्या है, रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है. लेकिन सभी को अगर बैक साइड बढ़ाते हैं हम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर आकर ये मिलती है, उसे हम उस कॉन्वेक्स मिरर का हम फोकस उसको कहते हैं, ठीक है. सो दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर वो सारी पॉइंट मिलती है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर. सिमिलरली ऑब्जर्व हाउ आर द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. तो द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ये अपीयर होती हुई आ रही है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ. और उस प्रिंसिपल फोकस को हम किससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं. सो आगे अगर हम देखते हैं, अब आगे क्या है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं. क्या किसे कहते हैं फोकल लेंथ, आपने देखना, ये मान लो एक कॉन्केव मिरर है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. तो ये वाला पार्ट जो है वो पी पोल कहलाता है और ये उसका क्या है, फोकस कहलाता है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे. क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे. आगे देखो, अब हम देखो क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना. ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल या सरफेस. तो द सरफेस इज हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन. आउटलाइन अगर देखेंगे सर्कुलर रहती है.
द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है उसे ही हम कहते हैं कॉल्ड इट्स अपर्चर। द डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट द अपर्चर। अब एम एन क्या है? एम एन आप देखेंगे ये स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर वाला पार्ट क्या है? पोल है, और यहाँ पर ये क्या है? M1 ऑफ एम और ये एन है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला पार्ट? अपर्चर कहलाता है। ठीक है, तो वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर। लेकिन कुछ स्फेरिकल मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत ही छोटा होता है देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की अपेक्षा। आगे देखें, इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ द ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? उसके फोकल लेंथ के ट्वाइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ के ट्वाइस हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाई मिड वे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये फोकस है, जो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर का? तो यू हैव स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, यू आल्सो नो द नेचर पोजीशन। अब क्या क्या डिस्कस करना है? इमेज जब फॉर्मेशन होता है उसके नेचर के बारे में, पोजीशन के बारे में और रिलेटिव साइज के बारे में। ठीक है, देखते हैं। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है? हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर के द्वारा कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज रियल कैसे फॉर्म होती है, वर्चुअल कैसे फॉर्म होती है, ये कैसे इनलार्ज होती है, ये वन बाय हम डिस्कस करेंगे। एक एक्टिविटी देख लें। यू हैव ऑलरेडी लर्न वे ऑफ डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। You have seen that the sharp bright spot of light you got on the paper. ठीक है, तो the image of the sun it was a teeny real या inverted image. You got the approximate focal length of the concave mirror by measuring the distance of the image formation. तो take a concave mirror. अब क्या करेंगे हम? concave mirror को लेते हैं, find out the approximate focal length in a wave described. अब उसकी focal length हमको find out करना है। Note down the value of focal length. Can also find it out by obtaining image of a distance object on a sheet paper. Mark a line on a table with a chalk. आप मार्क कर दें टेबल पर चौक से। प्लेस द कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड, और स्टैंड पर हमने कॉन्केव मिरर को रख देते हैं। प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाई ओवर द लाइन। अब क्या करना है? Draw with chalk two more lines parallel to the previous line such that a distance between and two successive line is equal to the focal length of the mirror. These line will now correspond the position of the pole, focal length or center of curvature. For a spherical mirror of a small aperture, the principal focus F lie midway between the pole and the center of curvature. Keep a bright object, say a burning candle, at a position far beyond center of curvature. तो place of a paper screen and move it in front of the mirror till you obtain a sharp light. तो ये था इसका थोड़ा सा एक एक्टिविटी जिसको आपने देखा है ना। आगे हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपने देखना है कि इसकी पोजीशन देखेंगे कि क्या क्या है। तो आपने जितनी भी एक्टिविटी में देखा उसमें हमने इमेज का नेचर, ऑब्जेक्ट का नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज के बारे में डिस्कस किया। और हमने किस किस के बारे में कोई पॉइंट हमने देखा जिसमें पोल लिया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिया, जिसके आधार पर हमने इमेज को रियल या वर्चुअल देखा। अब इस आधार पर हमने कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन देखी। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। सेकंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है बट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो फोकस और
फोकस और किस पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। डिमिनिश्ड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट तो किस पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इमेज सेम साइज का होगा और रियल और इन्वर्टेड रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से और रियल और इन्वर्टेड रहेगा। अगर फोकस पर रहेगा तो इन्फिनिटी पर बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा और कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो बिहाइंड द मिरर के भी रहेगा और इनलार्ज हो जाएगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। हमारे अगले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर पर रे डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।